ऑपरेशन गंगा चलाकर अब तक यूक्रेन से लगभग 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को भारत लाया गया है। भारत आने वाले स्टूडेंट्स जब अपनी कहानी बयां करते हैं तो कुछ बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन में वो 3 या 4 साल से पढ़ाई कर रहे थे और अब उन्हें ऐसे भारत आना पड़ा है क्योंकि यूक्रेन में रशिया ने हमला कर दिया है। यूक्रेन से लौटी एक छात्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन में अभी कैसी स्थिति बनी हुई है। आपका बहुत स्वागत है। ये बताइए, आप यूक्रेन के कौन से हिस्से से आई हैं? जी, मैं यूक्रेन के खार्किव शहर से आई हूँ। वहाँ पे मेरी कॉलेज थी वीएन कराजिना नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं वहीं पढ़ाई करती थी। जी, और मैं अभी वहाँ 5th ईयर में थी। मेरा 1 साल के बाद कोर्स कंप्लीट हो जाता, मुझे डिग्री मिल जाती और मैं शायद यहाँ इंडिया में इंटर्नशिप कर रही होती। खार्किव की बात की जाए तो सबसे पहले जो अटैक हुआ था वहीं से शुरू हुआ था और वहीं आपका कॉलेज है। कितनी मुश्किलें हुई आपको हंगरी तक आने में और वहां से फ्लाइट लेने में? जी, ये सच है। और मेरा स्पेशली हम जहाँ पे रहते थे, जिस एरिया में, उस एरिया का नाम स्टूडेंट्स का है, रीजन का। तो वहाँ पे सबसे पहले उधर से ही स्टार्ट हुआ। सुबह 5 बज रहे थे, 24 फेब की बात है ये। हम लोग सब सोए हुए थे, अचानक से आवाजें आने लगी बहुत जोर जोर से। तो हमें लगा पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे पहले से इमरजेंसी ये तो था ही कि पता नहीं वॉर वगैरह हो सकता है, लेकिन कोई श्योर नहीं था। और रसिया वालों ने अचानक से अटैक कर दिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम सबके कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, क्योंकि इंडिया में टाइम डिफरेंस है 3 घंटे का, 3.5 घंटे का। तो सब कॉल किए हुए थे। और ऊपर से फिर वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है हमारे, उन्होंने पोस्ट किया कि सबको स्टॉक में खाना वगैरह स्टोर करके रख लो 1 महीने का, शायद हमें बंकर में छुपना पड़ सकता है, क्योंकि रसिया ने अटैक कर दिया है। और वो भी नॉर्मल अटैक नहीं था, वो मिसाइलें छोड़ रहे थे। फर्स्ट डे से ही उन्होंने बहुत भयंकर अटैक स्टार्ट कर दिया था। देखिए, यूक्रेन से इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, लेकिन यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उन्होंने पेट भी पाली हुई थी। पल्लवी, आपके हाथ में भी बिल्ली है जी, क्या नाम है इसका और कितने सालों से आपके साथ यूक्रेन में थी? जी, इनका नाम पूचू है और ये मेरे साथ 2020 से है। जब ये 3 महीने की थी तभी मैं इसे अडॉप्ट की थी और वो तब से कंटिन्यू मेरे साथ ही रही है, एक पल भी मुझसे दूर नहीं रही है। क्या लेट आने की वजह? क्योंकि देखिए, पिछले 4-5 दिन से लगातार छात्र भारत आ रहे हैं। आपके लेट आने की वजह, क्योंकि आप कल पहुंची हैं, कहीं पूछू को भारत लाना भी एक चुनौती तो नहीं था? क्योंकि वहां से इतनी दूर से एक पेट को कैरी करना क्या चुनौतीपूर्ण रहा और क्या क्या तकलीफें हुई यहाँ तक पहुंचने में? बहुत तकलीफें हुई, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट डे जब हम भागे थे उस टाइम तो हमें बस अपना जान बचा के भागना था और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। तो मैं बस अपनी कैट को फ्लैट में ही खाना रख करके छोड़ के चली गई थी। तो ये 5 दिन तक कंटिन्यू रूम में अकेली थी और मेरा वेट कर रही थी। ये हमेशा मेरा वेट करती है। जाहिर सी बात है, अगर 5 दिन आपका पेट अकेले था तो इसने 5 दिन तक खाना भी नहीं खाया होगा। जी बिल्कुल, ये खाना नहीं खाई थी और हमेशा ये मैं जब आती हूँ तभी खाती है, मेरे सामने बैठ के खाती है। तो ये बहुत वीक हो गई थी। और मैं जब हम लोग वहां से भाग रहे थे, इंडिया भागने का सोचे थे, तो मुझे सारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे किसी को दे दो या पेट केयर सेंटर में दे दो। तो मैंने बहुत ट्राई की, मेरे जो ऑनर थे उनको मैसेज किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स को जो यूक्रेनियन फ्रेंड्स थे उसको मैसेज किया और पेट केयर सेंटर को भी कनेक्ट किया, बट नहीं हो पाया, क्योंकि सबको प्रॉब्लम में वहां फंसे हुए थे। और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि इसको कुछ भी हो सकता था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अपना कपड़ा तक कुछ भी क्लॉथ वगैरह कुछ भी नहीं ली। मेरा अगला सवाल यही था कि आप यूक्रेन से जब यहाँ भारत आई तो क्या कुछ सामान लिया, इसका कुछ सामान लिया, या बस सीधा आप लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग के आ गए? जी, मैं कुछ भी नहीं ली, बस डॉक्यूमेंट वाले बैग जो कि मैं 1 वीक से बंकर में कैरी करके बैठी हुई थी, वो मेरे कंधे पे लटका हुआ था और इसे मैं इसी तरह से गोद में उठाई और भाग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे फ्रेंड्स ने सबने कहा कि इसको लेके कहाँ तक कैरी कर पाओगी? मैं बोली मुझे जहाँ तक हो पाएगा, पॉसिबल होगा, मैं वहां तक इसे कैरी करूंगी, मैं इसे अकेला नहीं। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, ऐसी स्थिति जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, ऐसे में इंसानों का जानवरों के प्रति इतना प्यार कि वो यूक्रेन से इसको भारत लेकर आई। पल्लवी ने एक और किस्सा भी हमें बताया था कि वो अपने घर कल ही पहुंच सकती थी, क्योंकि भारत सरकार ने स्पाइस जेट में उनकी टिकट कराई थी, लेकिन पल्लवी उससे इसलिए नहीं गई
क्योंकि उसमें पेट्स अलाउड नहीं थे। क्या वाकया था पल्लवी, जरा दर्शकों को बताइए। जी मैं यहाँ पे 4 तारीख को ही लैंड कर गई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे। और गवर्नमेंट जो है हमें फ्लाइट फ्री ऑफ सेवा अवेलेबल करवाई है। तो हम जिनके पास पेट है उन लोगों को अलग से एयरफोर्स से लाया गया था। जी तो मैं भी उसी से आई थी। फिर यहाँ पे जब मैं बिहार सदन में रुकी हुई थी, स्टे की थी, तो हमने इस पे बताया टर्म्स एंड कंडीशन की हमारे पास पेट है, उसी हिसाब से हमारा टिकट करना। तो वो बोले हाँ मैम, और हमारा फॉर्म भी भरवाया गया, उसमें स्पेशली मेंशन भी किया गया कि मेरे पास कैट है और मैं उसे कैरी कर रही हूँ, उसी के साथ मैं घर जाऊंगी। तो वो बोले आपका और आपके कैट को मेंशन किया है, उसी हिसाब से आपके लिए टिकट किया गया है स्पाइस जेट। जबकि सबको पता है स्पाइस जेट जो है वो कभी भी पेट को अलाउ नहीं करती है। जी हमने गूगल भी किया और हमने दोबारा पूछा था, फिर भी उन्होंने बोला नहीं मैम, मैं बता रहा हूँ ना, हमने उन्हें बता दिया है, आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग जब कल एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पे पहले तो लाइन में लगे तो किसी ने कुछ निकाला, लेकिन वहां पे जो एयर होस्टेस थी अचानक से देखी तो मुझे बाहर निकाल दिया और मुझे बोला कि मैम आप कहाँ जा रहे हो, ये पेट लेके कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला मैं हमारा टिकट है आज का, हम इवैक्यूएट होके आए हैं यूक्रेन से। बोलते हैं कि वो मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी आओ, यहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है, आप नहीं लेके जा सकते हो। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, वहां पे 3 घंटे हम बैठे हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हमने कॉल भी किया और जिस ऑफिसर ने किया था, बट उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम 3 घंटे वहां बैठे रहे, बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर लास्टली मैं सोची कि खुद ही टिकट कर लेती हूँ, फिर मैं खुद से ही अपना ट्रेन का टिकट की हूँ। पल्लवी आप बताते हुए भी भावुक हो रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपने वहां सब कुछ देखा है, हम यहाँ से बैठकर टीवी चैनल्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं कि वहाँ यूक्रेन में क्या कुछ स्थिति है इंडियन स्टूडेंट्स की। आपसे एक सवाल कि वाकई में वहाँ क्या हो रहा है? जैसे कई वीडियो सामने आई कि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि आप खुद एक लड़की हैं, तो बंकर में रहना 7 दिन जिस तरह से आपने बताया, वो भी एक पेट के साथ, क्या कुछ तकलीफें थी जो वहां आपने फेस की? और दूसरी बात ये, क्या यूक्रेन की जनता आप लोगों की मदद कर रही थी? क्या नस्ल भेद जैसा कुछ देखा आपने वहां पे, रेसिज्म, क्योंकि आप इंडियन स्टूडेंट है तो आपके साथ कुछ अलग व्यवहार किया जा रहा? बंकर्स में हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पे ठीक था और वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे। उन लोगों के पास जो भी खाना होता था हमें देते थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उसके बाद लेकिन जब हम रेलवे स्टेशन पे गए थे भाग करके, तो वहां पे थोड़ा रेसिज्म देखने को मिला था, जो सच बात है कि, लेकिन हाँ गर्ल्स के साथ वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। हम लोगों को तो इवन पकड़ करके वो लोग खुद ही हेल्प करके ऊपर ट्रेन पे चढ़ा दिए थे फर्स्ट जाते के साथ ही, लेकिन बॉयज को वो लोग घुसने नहीं दे रहे थे, हाथापाई कर रहे थे, मार रहे थे। बहुत दिक्कत हुआ। हमारे फ्रेंड्स लोग बहुत सारे तो छूट भी गए थे, हम लोग ग्रुप बना के भागे थे क्योंकि खतरा था ना, तो बहुत सारे छूट गए। हम बता नहीं सकते, हमें बहुत रोना आ रहा था वहाँ पे, वहाँ का सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल था। देखिए, इंसान तो फिर भी अपनी कहानी, अपना दर्द शब्दों से बयां कर पाते हैं, चाहे भाषा कौन सी भी हो। लेकिन आप जरा उन जानवरों का सोचिए जिन्हें कुछ स्टूडेंट्स तो अपने साथ ले आए या कुछ वहीं हॉस्टल्स में होंगे। चलिए, ये तो हमने डोमेस्टिक एनिमल्स की बात की, लेकिन उन जानवरों का क्या जो सड़कों पर रहने को मजबूर होंगे, क्योंकि यूक्रेन में लगातार हमले जारी है। इस बीच जो छात्र भारत आ रहे हैं वो अपनी कहानियां हमसे साझा कर रहे हैं। इसी तरह पल्लवी जो बिहार की रहने वाली है और खारकीव में MBBS की पढ़ाई कर रही थी, वो सुरक्षित भारत लौट आई और अब जल्द ही बहुत अपने परिवार से भी मिल लेंगी। शुक्रिया पल्लवी हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।